अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम माँ बाप खैरियत से होंगे। मैं उमर सरहादी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाक जॉब। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीपीएससी के थ्रू पंजाब पुलिस में जॉब्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है जूनियर क्लर्क की, जिसमें इंटरमीडिएट वाले अप्लाई कर सकते हैं। पूरे पंजाब से आप अप्लाई कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोस्ट की। तो हमारे पास यहाँ पे पोस्ट जो हैं वो 228 पोस्ट हैं। ओपन मेरिट में 176 हैं, स्पेशल पर्सन के लिए 7 और मिनोरिटीज़ का जो कोटा है उसमें 11 हैं एंड वोमेन कोटा में 34 हैं। तो हमारे पोस्ट की डिटेल होगी। उसके बाद हम बात करें तो हमारे पास से जो नेम है जूनियर क्लर्क और स्केल 11 है और रेगुलर बेसिस के ऊपर है। और आगे हम बात करें क्वालिफ़िकेशन के, तुम्हारे पास क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए इसके लिए। तो सबसे पहले तो आपके पास इंटरमीडिएट होना चाहिए। 12वीं अगर आपने पास किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ आपके पास 4 मंथ का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए इन एमएस ऑफिस में। अगर ये है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपके पास इंटरमीडिएट होने चाहिए इन कंप्यूटर साइंस आईसीएस अगर आपने किया हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास है कि भाई आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए इंग्लिश में, और टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए उर्दू में भी 25। तो 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए आपकी स्पीड उर्दू और इंग्लिश दोनों में। तो ये आपकी क्वालिफ़िकेशन। अगर आप इस क्वालिफ़िकेशन पे पूरे उतरते हैं तो लाजमी अप्लाई करें, कोशिश करें। आपके पास वैसे भी अप्लाई के बाद तकरीबन 1.5-2 मंथ होंगे, तो आप कोशिश करें अगर आपकी टाइपिंग स्पीड कम है तो आप इसको बढ़ाइए और लाजमी अप्लाई कीजिए। उसके बाद हम बात करें उम्र की, तो उम्र हमारे पास मर्दों के लिए 30 साल है और ख़वातीन के लिए 33 साल है। उसके बाद हम बात करें तो जेंडर की, तो मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ऑल पंजाब डोमिसाइल वाले अप्लाई कर सकते हैं। जो पोस्टिंग होगी पंजाब में किसी भी जगह होगी। उसके बाद जो मेन चीज़ है सबसे ज़्यादा सिलेबस की बात करते हैं। रिटन टेस्ट का जो सिलेबस है वो कैसे होगा। तो आपका पेपर होगा एक एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा 100 नंबर का, तो वो 90 मिनट में आपने हल करना होगा। और इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी वो हम नीचे यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास 80% जो आपका पेपर होगा वो जनरल एबिलिटी इंक्लूड होगी, जिसमें करंट अफेयर हो गया, जनरल नॉलेज हो गया, पाकिस्तान स्टडी हो गया, जियोग्राफी हो गया, बेसिक मैथ हो गया, इंग्लिश, उर्दू एंड एवरीडे साइंस होगी। तो ये चीज़ें उसमें शामिल होंगी 80% पेपर में। और जो 20% पेपर होगा ना आपका, उसमें क्वेश्चन रिलेटेड होंगे एमएस ऑफिस के एंड कंप्यूटर के। तो ये आपको लाजमी नहीं चाहिए। ऊपर वाला 80% और ये कंप्यूटर 20%, तो 100% का पेपर होगा एमसीक्यू बेस्ड। तो इसकी तैयारी आपने लाजमी करनी है। उसके बाद यहाँ पे नोट भी लिखा है, इसको हम भी चेक करते हैं। तो नोट भी तो इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो लाजमी है कि कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द रिटन टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर टाइपिंग टेस्ट इन उर्दू। अगर आपने रिटन टेस्ट पास किया तो उसके बाद आपको बुलाया जाएगा उर्दू की टाइपिंग के लिए। तो सबसे पहले उर्दू की टाइपिंग होगी, और उसके बाद अगर आपने उर्दू में भी टाइपिंग कंप्लीट कर ली, यानी कि जो क्राइटेरिया था उसको आप पास कर ले, तो उसके बाद आपको इंग्लिश की टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो ये दो होंगे। तो ये आपने लाजमी है, पहले आपको उर्दू का टेस्ट हो गया, उसके बाद इंग्लिश का टेस्ट होगा, और ये सारा जो है ये टेस्ट इस तरह का होगा। उसके बाद आपका मेरिट बनेगा और आप मेरिट पर उतरते हो तो आप लोगों की जॉब लग जाती है। तो मैंने कोशिश की ये सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूँ। उम्मीद आपको समझ आ गई होंगी। अब आपने क्या करना है, अब अपनी तैयारी करनी है और अल्लाह से दुआ करना है कि अल्लाह आपको कामयाब करे। तो इस तरह की मज़ीद जॉब अपडेट हासिल के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।